वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 के। सो स्टार्ट करते हैं नंबर प्रॉब्लम 1 से। सो दिस इज प्योरली वीडियो विच विल कंटेन जस्ट द प्रॉब्लम। ठीक है, इस वीडियो में सिंपली हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है शो दैट 0 is a rational number। ठीक है, so our first problem is show that 0 is a rational number। मतलब हमको ये प्रूव करना है कि जो मेरा 0 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आखिर रैशनल नंबर हम कैसे प्रूव करते हैं? तो रैशनल नंबर का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि एनी रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p by q where q is not 0। मतलब कोई भी जो रैशनल नंबर है वो मेरा p by q फॉर्म में होगा where q 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हम 0 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? यस वी कैन, like 0 by 1, 0 by 2 dot dot dot। there are infinite examples of 0 a rational number containing 0। तो यहाँ पर क्या है कि हम 0 को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और मान लीजिए कि अगर हम सिंपली 0 भी लिखते हैं, सिंपली इफ आई आस्क कि ये 0 रैशनल है या नहीं, तो यहाँ पर अगर हम तीनों कंडीशन चेक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट इन द फॉर्म ऑफ p by q? यस, नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। सो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है कि ये p by q फॉर्म में है। सेकंड प्रॉपर्टी q 0 नहीं होना चाहिए, 1 है जो कि क्या है, 0 नहीं है। ये दूसरा प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। और जो इंडिविजुअली क्या है, p और q क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली इंटीजर होना चाहिए या कोई रियल नंबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो p और q है वो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस दिस 0 इज सेटिस्फाइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रैशनल नंबर। दैट मींस 0 इज अ रैशनल नंबर। लेट्स जंप टू द सेकंड प्रॉब्लम। So our second problem is finding the rational number between rational number. So it's a type of problem finding the rational number between two rational numbers. Two rational numbers। मतलब अगर आपके पास दो रैशनल नंबर गिवन है, so if you are given two rational numbers and you are asked to find रैशनल नंबर बिटवीन दोज टू नंबर्स। एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3 एंड अनदर नंबर इज 4। अब ये 3 एंड 4 के बीच वी हैव टू फाइंड रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 10 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर्स और एनी नंबर ऑफ टाइम्स। सो व्हाट इज द जनरल मेथड टू फाइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। मतलब किसी भी ये 3 और 4 के बीच देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। वी कैन नॉट राइट ऑल द पॉसिबल रैशनल नंबर्स बट वी कैन राइट सम ऑफ देम। अब वो लिखने का तरीका क्या है कि लेट्स से कि क्वेश्चन में पूछा गया है 5 कि इन दोनों के बीच 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका है कि अगर 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो व्हाट डू वी डू, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यहाँ 5 में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और 5 में डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या 1 है, 1 into 5 जस्ट दैट। यहाँ ऊपर में क्या होगा, न्यूमरेटर में 5, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 5। After multiplying, our number is 15 by 5 and this is 20 by 5। ठीक है, अब जैसे ही मेरा दोनों नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो गया, which was already same, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम था बट यहाँ पर 3 और 4 के बीच में कोई इंटीजर नहीं था। तो what was our purpose? मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या है कि हम चाहते हैं कि ये दोनों डिजिट कोई बिगर डिजिट में कन्वर्ट हो जाए जिसके बीच में हम इंटीजर फाइंड कर सकें। नाउ 3 becomes 15 and 4 becomes 20 और 15 and 20 के बीच आप 5 इंटीजर्स ढूंढ सकते हो। इट विल बी 16 by 5
17/5. One more thing, if you are asked to find 5 rational number, so try to multiply with one greater, क्योंकि अगर आप यहाँ 5 से करोगे तो you will get only 4 rational numbers. So let us multiply this by 6. So after multiplying, the numbers will be 18/6, 24/6. Now you can write easily 5 rational numbers between these two numbers. क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो बस न्यूमरेटर के बीच का नंबर लिखना है. सो 18 एंड 24 के बीच, दैट इज 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6. So we have 1, 2, 3, 4, 5 rational numbers between 3 and 4. So this is a very easy method, and this method is also applicable even these two numbers are not integer. यहाँ पर क्या है, 3 and 4 क्या है, integers है. What if these two numbers are some p by q type of number, like 5/7 and let's say 3/5 and 4/7. So we have to find rational numbers between 3/5 and 4/7. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मेरा जो दो नंबर है, both the numbers are some p in the form of p by q. It is still a rational number, but in the form of p by q. तो जो मेरा टारगेट है, जो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का, जो मैंने यहाँ इंटीजर के केस में किया था, we will do the same here. तो यहाँ पर क्या है, मेरा डिनोमिनेटर पार्ट 5 and 7. So what is the target? You have to make these two denominator parts same. And what is the method? आप इन दोनों का क्या लोगे, LCM फाइंड करोगे. So what is the LCM of 5 and 7? It will be LCM of 5, 7, that is 35. जैसे ही LCM मिल गया, अब क्या करना है आपको, इसको भी 35 बनाना है और इसको भी 35 बनाना है. How can we do that? यहाँ 5 है, इसको अगर मान लीजिए 3/5, let us write it here. ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से. तो चूंकि 7 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, we will do the same with numerator. ये 7 है, that means we have to multiply with 5 and again with 5. Now after multiplying, the numbers are 7, 3, that is 21/35 and 20/35. So it looks like the number here, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो नंबर है डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम हो गया. अब प्रॉब्लम यहाँ अगेन एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो मेरा न्यूमरेटर का इंटीजर है वो 20 and 21 है, एंड 20 और 21 के बीच देयर आर नो इंटीजर्स. सो अगेन व्हाट इज द टारगेट? हम अगर somehow if we enlarge these two numbers, अगर इन दोनों का गैप बड़ा कर दें, then we can write more numbers of integers between these two integers. So अब डिनोमिनेटर पे फोकस नहीं करना है. All you have to do is increase the gap between 20 and 21. How can you do that? So कितना क्वेश्चन में पूछा गया है? Let us say 5 रैशनल नंबर पूछा गया है इस क्वेश्चन में इन दोनों के बीच. तो अगर 5 पूछा गया है तो रिमेंबर वन थिंग, एक बढ़ा के आपको मल्टीप्लाई करना है. So you have to multiply with 6, 6, 6 and 6. ठीक है? So after multiplying you get 6 into 1 6, 6 to 12, that is, ठीक है. और यहाँ 2, 10. Now you can write easily the 5 rational numbers between these two numbers, क्योंकि अब मेरे पास डिनोमिनेटर अगेन सेम है, बट द न्यूमरेटर इज 120 and 126. नाउ 120 और 126 के बीच क्या क्या हो जाएगा? 121, 122, 123, 124 and 125. सारे में 210 से डिवाइड कर देंगे. 210, 210, 210, 210. So this is a very generalized and very easy method to find the rational numbers between any kind of two rational number. Remember, rational number के बीच rational find करना है, irrational के बीच नहीं. So this is our second problem. Let's go to the third problem, or we can say third type of problem.
So our third problem is show root 5 on number line. So our third problem is show root 5 on number line. So यहां पर क्या करना है, रूट 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है. Now I have already taught how to plot any root x type of number on number line. ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि आखिर किसी भी रूट एक्स वाले टाइप को नंबर को हाउ कैन यू प्लॉट ऑन द नंबर लाइन. बट देयर आर वन मोर मेथड व्हिच यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ दैट मेथड. हाँ, बट दैट मेथड और दिस मेथड व्हिच आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक, सो वो जो मेथड है, दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन x इज इंटीजर. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नॉट नेगेटिव इंटीजर. और सिंपली यू कैन से दैट x इज सम नेचुरल नंबर. तो अगर ये x जो है कोई नेचुरल नंबर है, कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं है, then the other process to plot this number on number line is we will start with 1 unit on real axis. So मान लीजिए ये मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक है. तो नंबर लाइन में हम फ्रॉम स्टार्टिंग लेफ्ट और you can take anywhere in this line. तो पहले हमको एक यूनिट लेंथ का, let us say A to B, this AB is 1 unit. This can be 1 centimeter, 1 meter, 1 kilometer, anything, just 1 unit. This unit can be anything. So just 1 unit. So from scale you can draw it by like 1 centimeter. This is A, this is B. अब ये जो पॉइंट है, इसमें जो सेकंड पार्ट है B, जो सेकंड पॉइंट है B, यहां पर आपको ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर. ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर एट B. ठीक है, रिमेंबर द स्टेप्स. नेक्स्ट स्टेप इज यहां के बाद दिस, ये जो लाइन सेगमेंट क्रिएट हुआ है, यू हैव टू कट 1 यूनिट लाइन सेगमेंट ऑन दिस लाइन. सो जितना ये 1 यूनिट है, वही 1 यूनिट यहां पर कट करना है. आफ्टर कटिंग जॉइन दिस 2 पॉइंट्स. So let this be denoted by C. अब ये 1 है और ये भी क्या होगा मेरा 1 यूनिट. So if these two are 1 units, using the Pythagoras theorem, Pythagoras theorem, ये कितना हो जाएगा, this will be बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो 1 का स्क्वायर इज 1 and 1 का स्क्वायर इज 1. So this becomes 2. So what is the length of this AC is root 2. अब अगर इसका लेंथ पता चल गया, तो जो मेरा अगला टारगेट है वो क्या करना है, इस AC को प्रोजेक्ट करना है इस रियल नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन पे. ठीक है, वो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल. हमको आर्क सेट करके इसको टर्न कर देना है यहाँ. सो दिस पार्ट लेट दिस डिनोटेड बाय D. सो दिस AD रिप्रेजेंट्स रूट ओवर 2. तो ये जो तरीका मेरा, ये क्या डिनोट कर रहा है, रूट 2 को. अब जैसे ही रूट 2 फाइंड कर लिए, रूट 2 फाइंड करने के बाद वी कैन रिपीट द सेम प्रोसेस. वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस अंटिल वी गेट टू रूट 5. अब अगेन यहाँ क्या करेंगे, इस लाइन को हल्का सा एक्सटेंड कर देंगे. वी विल एक्सटेंड दिस लाइन AC बाय सम यूनिट. अगेन वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर राइट हियर. ठीक है, C पॉइंट पे इस लाइन सेगमेंट में फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. आफ्टर ड्राइंग द परपेंडिकुलर, दिस लेंथ इज रूट 2. अगेन 1 यूनिट कट करते हैं. लेट अस कट इट बाय 1 यूनिट. ठीक है, तो जितना ये 1 यूनिट लिए थे इनिशियली, वी विल कट द सेम 1 यूनिट ऑन दिस लाइन सेगमेंट एंड वी विल जॉइन इट फ्रॉम to A. Now this is 1, this is 90 degrees, so this triangle is a right angle triangle. So this is root 2 and this is 1. So using the Pythagoras theorem, this length A2, let's say this is denoted by E. So this is under root of root 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. तो root 2 का स्क्वायर is 2 और 1 का स्क्वायर is 1. So overall this becomes root 3. So यहाँ पर हम क्या नोट कर रहे हैं कि जो मेरा फर्स्ट हाइपोटेन्यूज आया वो क्या था, रूट 2. जो सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल बना उसका जो हाइपोटेन्यूज आ रहा है वो क्या रहा, रूट 3. सो इफ यू कंटिन्यू द सेम प्रोसेस, अगेन इंक्रीज द लाइन सेगमेंट बाय जस्ट सम यूनिट.
draw a perpendicular, cut 1 unit, join this with this. So ये जो अगर √3 है, this is √2, this was √2, this was √3, the next will be √4, which is equal to 2, which is simple. But हमको क्या चाहिए, √5 चाहिए. So one more unit, again we extend this by some length, draw a perpendicular, cut 1 unit and join here. अब ये जो line segment finally आया है, let this be denoted by f. So this AF is √5, but this is on vertical position. हमको क्या करना होगा, इस लाइन सेगमेंट को क्या करना होगा, इस नंबर लाइन पे प्रोजेक्ट करना होगा. So you can do this either on this side or you can easily do on this side. अब लाइन सेगमेंट रखने के बाद अगर हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करें, so this point, this F will be projected on this real line. So ये जो सेगमेंट बना, that AF will represent √5. So this is how you will plot or you can show any square root number including a natural number. ठीक है, natural number होना चाहिए स्क्वायर रूट के अंदर. This is how you can plot the number. एक ज्योमेट्रिकल मेथड जो कंस्ट्रक्शन वाइज था वो ऑलरेडी मैंने बता चुका है, बट दिस मेथड इज एप्लीकेबल और दिस मेथड यू कैन यूज ओनली व्हेन दिस इज अ नेचुरल नंबर. इफ द नंबर इज इन डेसिमल फॉर्म, ये कोई डेसिमल नंबर है, देन ये मेथड यूज नहीं करना है, वी विल यूज दैट मेथड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So the next problem is find the decimal expansion and determine the nature of decimal expansion. मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक नंबर दिया हुआ है, let's say we have 5/7, ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है. एंड आफ्टर फाइंडिंग द डेसिमल एक्सपेंशन you have to tell the nature whether it is terminating or non terminating. If it is non terminating, then whether it is recurring or non recurring. So you have to tell the complete nature of that decimal part. तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है. करना क्या है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, जो आपका जनरल तरीका है, दैट इज so if you divide 5/7, जो कि आप मेथड जानते हो डिवाइड करने का. so after dividing you will notice that the digit goes on. मतलब ये perfectly divisible नहीं है. so 5 cannot be divided by 7, it is not a factor. 7 is not a factor of 5. तो ये कंटिन्यू आपका जो है वो टर्मिनेट नहीं करेगा. so the decimal expansion of this 5/7 is नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कहीं एंड नहीं कर रहा, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हो रहा. तो ये तो पता चल गया कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. सो इन केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ऑफ टू टाइप्स, आइदर रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग. अब क्या ये रिपीटिंग है? सो व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ रिपीटिंग? रिपीटिंग में कोई एक सर्टेन डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट क्या करता है, रिपीट करता है. Can you find any group of digits which is repeating right here? No. यहाँ पर कोई एक particular digit या group of digits repeat नहीं कर रहा. So इसका हम nature क्या बोलेंगे? This is non-terminating और साथ में non-recurring और non-repeating. So this is how, अगर किसी भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स दिए हो, तो अगर आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, द इजी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड. आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करोगे अप्रॉक्स 6 to 7 डिजिट तक. आफ्टर 6 to 7 डिजिट आपको वो चेक ये देखना है कि सबसे पहले वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं टर्मिनेटिंग, बिकॉज इफ द रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम नंबर ऑफ स्टेप्स, then the decimal expansion is terminating type. But if the decimal expansion goes on, मतलब ये जो decimal expansion है वो स्टॉप हो ही नहीं रहा,
then in that case that decimal expansion will be of non terminating type. अब नॉन टर्मिनेटिंग के बाद आपको ये देखना है कि रैकरिंग है कि नॉन रैकरिंग है, एंड दिस इज वेरी इजी टू फाइंड बिकॉज अगर सर्टेन ग्रुप ऑफ डिजिट्स का डिजिट रिपीट कर रहा तो दैट विल बी रिपीटिंग. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल 1/3. अगर हम 1/3 को डिवाइड करें, सो मींस डिवाइडिंग 1/3 डेसिमल 1 So if you divide 1/3, the decimal expansion looks like 3 3 3 dot 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 dot. So what do you notice here? So what are you actually noticing here? First of all, this is non-terminating, okay? Because the remainder is never 0. If you divide 1/3, you will never get a remainder of 0. So this is non-terminating. Now it is repeating or non-repeating. So we are noticing that here one digit, that is 3, is repeating again and again. So यहाँ पर मेरा जो 3 पार्ट है वो बार बार रिपीट कर रहा है. That means ये क्या है? Repeating type of non-terminating decimal expansion है. That means this is non-terminating but recurring, or you can say repeating. So this is how you solve this type of problem. Let's go to the next problem. So our next problem is express 0.472 bar on 72 in the form of p by q. So 0.472 पे bar we have to express this in the form of p by q. So let's take it with x. इसको हमने x मान लिया. What was the procedure to solve this type of problem? बार कितने डिजिट पे है? 2 डिजिट पे, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से. सो बिफोर मल्टीप्लाइंग इसको पहले रिपीटिंग में लिख लेंगे. x इज 0.4727272 डॉट डॉट डॉट. नाउ 100x विल बी, अगर जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.4727272 डॉट डॉट डॉट. सो ये क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद? ऑलरेडी मैंने बता चुका है इसके बारे में कि क्या होगा. ये जो डेसिमल है वो कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 2 डिजिट, बिकॉज वी हैव 2 zeros right here. So the number will become 47.272. Sorry, it's 27272 dot dot dot, and this is 100 times x. अब आखिर मेरे पास अगला स्टेप क्या होगा? दिस इज 1, दिस वन इज 2. सो 2 minus 1, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या करेंगे? छोटे को बड़ा में घटाएंगे. दैट इज 100x माइनस सिंपली x. यहाँ पर क्या हो जाएगा? 47.27272 डॉट डॉट डॉट, एंड वी हैव x जस्ट इसके नीचे डेसिमल 47272 डॉट डॉट डॉट. वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस. अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करोगे कि जो भी रिपीटिंग पार्ट है वो रिपीटिंग पार्ट इसमें भी है और इसमें भी है. सो दिस होल पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का सारा पार्ट सबट्रैक्ट होके क्या बन जाएगा? 0. और यहाँ क्या हो जाएगा? सो डेसिमल so it becomes 46.8, and here in the left side this becomes 99 times x. It is 46.8. So this x is 46.8 divided by 99. You remove the decimal and 468 divided by 9, 9 and 0. If there are some common factors between these two numbers, you can further simplify the fraction, but I am just letting this be right here. तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी मैंने सॉल्व करना बता चुका है कि किस हिसाब से या किस टाइप से आपको सॉल्व करना है. प्रोसीजर क्या होगा? जितने पे बार उतने जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आया उसको पहले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करना है. यू विल गेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इन द p by q फॉर्म. लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
So our next problem is plot root 3 by 2. Now this is something very important, or this is something very different from what you will never get, you will never see this problem in any book, or you may find in some of the books. But let's see. Plot root 3 by 2. Plot रूट ओवर 3 by 2, मतलब हमको रूट 3 by 2 को प्लॉट करना है. हाउ कैन वी डू दैट? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दो इट लुक्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज रूट 3 को प्लॉट करना तो आपको आता है, बट वी हैव टू प्लॉट रूट 3 by 2. 2 से डिवाइड भी है, बहुत ही सिंपल है. द फर्स्ट टारगेट इज प्लॉट रूट 3. This you can do very easily. So after plotting root 3, you will have to divide. Divide का मतलब कि उसको बाइसेक्ट करना है दो. तो let us, मैं root 3 प्लॉट करने नहीं जा रहा हूँ. So let us say कि ये पार्ट root 3 है मेरा. This is A and this one is B. So this A B is representing root 3. So root 3 तक का पार्ट तो आप ड्रॉ कर सकते हो by the geometrical method or the method that I just described. So after plotting this root 3, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? What is, if you divide any number by 2, that simply means that you are dividing that number into equal parts. So यहाँ पर मेरे पास एक line segment है and we have to divide this by 2, means we have to bisect this line. And the main procedure or the simple procedure to bisect any line segment is this. इसको अगर हमको बाइसेक्ट करना दो पार्ट में, तो क्या करेंगे? हाफ से हल्का सा ज्यादा, दैट मींस अ लिटिल बिट मोर देन हाफ, एक आर्क सेट करेंगे. आर्क सेट करने के बाद एक कट यहाँ, एक आर्क यहाँ कट करेगा. सिमिलरली विदाउट चेंजिंग द आर्क वी विल कट हियर एंड वी विल जॉइन दिस टू. सो आफ्टर जॉइनिंग दिस लाइन लेट अस से ये लाइन इस ओरिजिनल लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है या प्रीवियस लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है सी पे. तो ये जो होल सेगमेंट था ए बी, नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ए सी एंड बी सी. दिस सेगमेंट, दिस ए सी इज डिनोटिंग रूट 3 by 2 और दिस सी बी इज डिनोटिंग रूट 3 by 2. So this is how you can plot root 3 by 2. You can even plot root 3 by 3 or root 3 by 5 or any other type of problems, but we are not going to discuss this because ये फिलहाल के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि जो 2 से ज्यादा का जो डिवीजन है, मींस डिवीजन बाय 3 and 5, you will be taught in class 10. जो उसका ज्योमेट्रिकल डिवीजन मेथड है वो आप क्लास 10 में पढ़ोगे. So ये let's jump to the next problem. So our next problem is find the irrational between 2 and 3. अब ये बहुत ही पिकुलियर है कि इस बार नाउ वी हैव टू फाइंड द irrational number between 2 and 3. Now in this case we have to find irrational number between 2 and 3, not rational. यहाँ पर हमको rational नहीं irrational फाइंड करना. तो 2 and 3, just note one thing, अगर आपको दो इंटीजर के बीच या दो नंबर के बीच अगर एक इरेशनल फाइंड करने बोला, सिर्फ वन इरेशनल नंबर, देन इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला एंड दैट इज रूट ओवर a इनटू b. मतलब अगर ये मेरा a है एंड दिस इज b, then the irrational number between these two numbers is simply found by multiplying ab and taking root over. So यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 into 3, that is root over 6. So this is how you can find just one irrational number between 2 and 3. You can find further, but those are very complicated looking. So यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर मान लिए कि एक से ज्यादा पूछे, तो अगर एक से ज्यादा पूछा गया then it is a guess type of problem. यहाँ पर क्या है, फिर आपको जो आंसर लिखना है वो सिंपली आप देख के ही लिख सकते हैं ना. 2 और 3, 2 और 3 के बीच में there are infinite number of irrational number, there are infinite number of rational numbers. How can you write some of them? एक हम लिख सकते हैं 2.1 2 1 2 1 2 डॉट 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 डॉट. नाउ कंडीशन क्या होना चाहिए कि द नंबर मस्ट लाई बिटवीन 2 to 3. इज दिस नंबर इज बिटवीन 2 to 3? यस, बिकॉज ये 2.12 है तो 2 से तो बड़ा होगा, बट ये 3 से छोटा है, दैट मींस दिस नंबर लाई बिटवीन 2 to 3. एंड
Is this a rational or irrational? This is an irrational number because we don't know the ending. इसको हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, but we are not in the form or we have not the p by q form. We are just the recurring type or non-repeating type formation. So यहाँ पर क्या है, ये एक you can write any type of number like 2.01, 2, 3, 4 dot dot dot. This number also lies between 2 and 3, and this is also an irrational number. You can write 546 dot dot dot. So it all depends upon you what kind of number or what kind of irrational number you write between 2 and 3. So you have so many options. 2 और 3 के बीच आप infinite number of irrational number और even rational number भी लिख सकते हो. rational का already we have discussed. Let's go to the next part or next problem. The next problem is check whether the following numbers are rational or irrational. Okay, so this time we have to find whether the given numbers are rational or irrational. तो सबसे पहला है 3 minus root 5. Is this rational और irrational? तो हमको यहाँ पर ये बताना है कि ये जो नंबर गिवन है ये रैशनल होगा कि इरैशनल. सो प्रीवियस वीडियो में मे बी इट वाज इन सेकंड और थर्ड वीडियो, थर्ड लेक्चर, वी हैव सीन दैट द सम ऑफ एन इरैशनल और रैशनल, किसी भी रैशनल और इरैशनल का सम, रैशनल प्लस माइनस इरैशनल will always produce an irrational number. So यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास एक रैशनल नंबर है 3 and one is irrational number. So 3 minus root 5 overall it will be an irrational type of number or this is an irrational number. Even if अगर यहाँ पर 3 plus root 5 होता या 3 into root 5 होता या 3 divided by root 5 होता, all these are irrational because the operation between rational and irrational will always give an irrational numbers. Note this point. Now one more example is 5 by root over 7. क्या ये rational है या irrational है? तो अभी मैंने डिस्कस किया, one quantity is rational, the other one is irrational. So rational divided by irrational will be again an irrational number. So this is also an irrational type of number. And the very important example is pi. So what is actually a pi? So pi का वैल्यू जो है, आप कभी आप 22/7 that is 22/7 लेते हो, और अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें, so this is 3.1415 dot dot dot. So this decimal expansion never terminates. So this is a non-terminating decimal. So अगर हम simply pi लिखते हैं, if we write just pi, then in that case pi is an irrational number because pi का वैल्यू क्या होगा 3.1415456 and there are so many digits, I don't remember all those digits. हाँ, अगर हम pi का वैल्यू particularly लिख देते हैं कि if we just say it that pi का वैल्यू 22/7 है, in that case this becomes a rational quantity because this is in the form of p by q where q is not 0. So अगर ये फॉर्म ऑलरेडी सिग्निफाई कर दिया है क्वेश्चन में, then we will say that pi is a rational. But if there is nothing mentioned in the question, then the value of pi is 3.14 dot 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 dot. This is a non-terminating, non-recurring type of decimal number. So this is pi is an irrational type of number. Our next problem is plot 5/7 on number line. ठीक है, तो इस बार आपको जो प्लॉट करना है वो कोई रूट वाला नंबर, इरैशनल नंबर नहीं. सो यू हैव टू प्लॉट सम रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन एंड द रैशनल नंबर इज 5/7. हाउ विल यू प्लॉट दिस? सो वी हैव 5/7 जिसको हमको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. व्हाट इज नंबर लाइन? सिंपली शोइंग ऑल द इंटीजर्स और सिंपली शोइंग ऑल द रियल नंबर्स ऑन ए लाइन सेगमेंट. इस लाइन सेगमेंट पे जितने भी रियल नंबर्स है उसको अगर हम शो करते हैं, that will be or that representation will be called a real number line or a number line simply. So अगर हम सबसे पहले ये देखें कि ये 5/7 आखिर लाई कहाँ करेगा, किस इंटरवल में लाई करेगा.
तो यहाँ देखें कि जो 5/7 है इसका जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा, हाँ, ऑल्दो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। सो इट विल बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, मतलब जो 5/7 का वैल्यू है वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, 1 से छोटा होगा, सिंपल सा। क्यों? बिकॉज द डिनोमिनेटर पार्ट इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। कभी भी अगर ये डिनोमिनेटर है, दिस इज dr and this one is nr, now if dr is greater than nr, the overall fraction is always less than 1. Note this point and never forget this point. Next है, अगर मेरा न्यूमरेटर पार्ट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, then this whole fraction is always greater than 1. So we have two cases, either numerator is greater than denominator or numerator is less than denominator. So in this case we have denominator which is greater than numerator part. So the overall fraction will always lie between, the overall fraction that is 5/7 will be less than 1. अब अगर 1 से 0 से 1 के बीच है, let us say कि 0 यहाँ है और 1 मेरा यहाँ है, so we have to plot 5/7. So for plotting 5/7 you just have to divide this line segment. So ये 0 से 1 के बीच को हम क्या करेंगे, 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. So this is 7 equal parts. Remember it must be 7 equal parts. So it's 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. So after dividing this 0 to 1 into 7 equal parts, this will be our, so this is 1, this will be actually this is 1/7, this is 2/7, sorry 2/7, this is 3/7, this will be 4/7, this will be 5/7, this will be 6/7 and this will be 7/7 which is 1. ठीक है. तो जब हम 0 से लेकर 1 के बीच के नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, रिमेंबर जितना डिनोमिनेटर में डिजिट है, तो डिजिट जो है डिनोमिनेटर का वो कितना है, 7 है. सो वी विल divide this 0 to 1 in 7 equal parts, 7 equal interval, 1 2 3 4 5 6 7. And how we will represent these positions. So जो पहला पोजीशन होगा वो क्या होगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 and 7/7 which is 1. अब we have to plot 5/7. So where is 5/7? This is right here. So इसको क्या कर देंगे, डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे. So this is how you will plot 5/7 on number line. One more example is 2 7 9. So it's 2 plus 7/9, the fractional part. So अगर इसमें देखें तो this can be written as 2 plus 7/9. So ये तो कंफर्म है कि this number is lying between 2 to 3. So ये 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है. So अगर ये 2 से 3 के बीच में लाई कर रहा है तो how will we represent this? So सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 1, sorry 1, this is 2, this one is 3 4 5 4. Now this number is lying between 2 to 3. तो सबसे पहले तो हम 2 तक पहुंच गए. Now now we have to increment 2 by 7/9. अगेन ये 7/9 क्या होगा, इसी 2 से 3 के बीच में लाई करेगा. क्यों? क्योंकि ये 7/9 इज अगेन लेस देन 1. सो ये 3 के बाद तो नहीं जाएगा, इसी 2 और 3 के बीच में होगा. नाउ वी विल डू द सेम थिंग दैट वी डिड राइट हियर. अब यहाँ पर कितना है, 9 है. वी विल डिवाइड इट विथ 9 इक्वल पार्ट्स. सो इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and this is 9th position. So 1 2 3 4 5 6 7 8 and there are 9 सब interval. सब interval means interval का interval. तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट प्लेस क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/9, दिस इज 2/9, दिस इज 3/9. So 1 2 3 4 5 6 7. So this one is representing 7/9. So overall ये जो नंबर होगा, ये नंबर मेरा कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ तक 2 और यहाँ तक 7/9. दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर यहाँ से होगा दैट विल बी आवर 2 7/9.
9. So this is how you will plot, or this is how you can plot number of such rational type of number on number line. This method is called magnification method. So क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ 0 से 1 के बीच what are we doing, that we are magnifying this 0 to 1 interval into small sub intervals. So इस पार्ट को हम थोड़ा मैग्नीफाई कर रहे हैं, and that's why this method is called magnification method to plot any rational number on number line. So in this video we solved many type of problems of number system. अब क्या है कि we will now jump to the next chapter which is polynomial. तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो, यू कैन गो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और किसी भी तरह का थ्योरी से रिलेटेड कोई डाउट हो, आप थ्योरी से रिलेटेड डाउट भी आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हो। और जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल इन द नेक्स्ट video. For this it is all. Thank you.